प्रधानमंत्री केयर फंड में जो बेईमान है उसका डीएनए कब करेगा तुम्हारे पत्रकार समाज? ये डीएनए करने वाला सुधीर चौधरी जो स्वयं भ्रष्टाचार का आरोपी है, तिहाड़ी है, वो जंगल राज से कौन लड़ा? लालू यादव लड़ा। आज भारतीय जनता पार्टी में सारे बलात्कारी और देश के दुश्मन और देश के गद्दार क्यों हैं? एक वाल्मीकि समाज की बेटी का बलात्कार हो जाता है, डीएम बॉडी को जला देता है, ये अपराधी नहीं है, लालू यादव बेईमान है। मैं एनआईटी घाट पे मौजूद हूँ। पटना का एक प्यारा सा कोना, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे। तमाम लोगों के रोजगार नष्ट हो गए, ठीक है। अब शिक्षा स्कूल खोले जा रहे हैं। चुनाव में ये मुद्दा है, मुद्दा बनाना चाहिए ना। कैसे गरीब रिक्शे वाला अपने बच्चों की फीस भरेगा? स्कूल सालों से कमाते चले आ रहे हैं। देश में सबसे ज़्यादा स्कूल आरएसएस के हैं। बिहार में आप अगर स्कूलों की गिनती आप लगाए तो आरएसएस के सबसे ज़्यादा विद्यालय निकलेंगे। तो उससे समस्या क्या है? समस्या ये फीस क्यों ले रहे हैं गरीबों से? जब मोदी जी ने हमें घर में बंद कर दिया, हम किसी काम पे नहीं जा सकते, बच्चों को दूध लेने जाएं तो हम पे लाठी पड़ेगी। अब हम फीस कहाँ से दें? चोरी करें, डकैती डालें? आपने बाबा रामदेव का 2200 करोड़ रुपया कर्जा माफ कर दिया। इनकम टैक्स बाबा रामदेव का माफ कर दिया आपने। 68,600 करोड़ रुपए आपने नीरव मोदी भगोड़ों के माफ कर दिए। मेहुल चोकसी को किसने दी क्लीन चिट? नरेंद्र मोदी की सरकार ने। जब ये नीरव मोदी भागा तो कांग्रेस जिम्मेदार। आज कर्जे माफ नरेंद्र मोदी कर रहा है। देश के रिक्शे वालों के बच्चों से फीस ली जाएगी, गरीब के बच्चे से फीस ली जाएगी। बिहार चुनाव में सब कोई मुद्दा है। पहला बात सुनिए, मेरे बच्चों से फीस ली जाएगी और आप कर्जे किसके माफ करेंगे? उद्योगपतियों के, अंबानी के, अडानी के। हमारे बच्चों के लिए कौन क्या कार्य करेगा? हमने आपको वोट क्यों दिया? कि आप हमें मार डालो, आप हमारे बच्चों से शिक्षा छीन लो, आप हमारी बेटियों के बलात्कारियों को बचाओ। क्यों आपने हमसे मतदान लिया? बिहार की जनता को आज आप गुमराह कर रहे हैं। पप्पू यादव कुछ पैसा बांट के बिहार की जनता को यह दिखाना चाहते हैं मैं मसीहा हूं। मैं पप्पू यादव से केवल एक सवाल पूछना चाहता हूं आपके इस वीडियो के माध्यम से। पप्पू यादव जी, आप जब गरीबों को पैसा बांट रहे थे, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं लगा? आपने दुनिया में बसें चलाई, आपकी बसें चली। कांग्रेस पार्टी के नेता जब जनता की मदद कर रहे थे, इनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे थे। 1000 बसें बॉर्डर पर से खड़ी होकर लौट आई, वो मदद के लिए गरीबों के लिए नहीं पहुंचाई गई। बीजेपी और पप्पू यादव में साठगांठ है। बिल्कुल। कौन? ये आपको क्यों बता रहा हूं। पप्पू यादव, सोनू सूद, इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी गई? हर कांग्रेसी नेता के ऊपर मुकदमा लगाया गया है लॉकडाउन के दौरान। प्रमाण है ये कानून की किताब में। इसे देखने के लिए गूगल सर्च नहीं करना। ये जनता के साथ हुआ है। बच्चे मरे हैं बिहार की जनता के भूख से, प्यास से। कब तक? मैं सरकार तो कह रही है कि उन्होंने नियमों का वायलेशन किया था, इसलिए मुकदमे कायम हुए। भाई साहब, नियमों का वायलेशन पप्पू यादव ने नहीं किया, सोनू सूद ने नहीं किया। नियमों का वायलेशन राहुल गांधी कर रहे थे, नियमों का वायलेशन प्रियंका गांधी कर रही थी, नियमों का वायलेशन वो गरीब कर रहा था जो अपने बच्चों के लिए दूध लेने जा रहा था। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में ये भगवाधारी सरकार, जिसके मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी, एक वाल्मीकि समाज की बेटी का बलात्कार हो जाता है, डीएम बॉडी को जला देता है, ये अपराधी नहीं है, लालू यादव बेईमान है। लालू यादव ने चारा घोटाला किया। प्रधानमंत्री केयर फंड में जो जनता के नाम पे चंदा लेके बैठा है, 8,500 करोड़ रुपए का विमान लेके आया है, ये बेईमान नहीं है। हमारे भारत का गृह मंत्री तड़ीपार नहीं है। ये मैं नहीं कहता हूं, मेरे देश की अदालत ने इसको तड़ीपार कहा है, जो देश का गृह मंत्री है। आज इसके खिलाफ देश की जनता ने उन्हें चुना भी तो। अपराधी को चुनेगी जनता? किसने बैठाया? किसने ये अधिकार दिया कि अपराधी को जनता चुने? आज जब बच्चे मर रहे हैं तो फिर जनता क्यों रो रही है? आज पेट्रोल के माध्यम से मोदी सरकार ने 70% टैक्स लगाया पेट्रोल पे। जब दुनिया में, अपना नाम बताइए। नितिन सेंगर। जब दुनिया में पेट्रोल के पैसे न्यूनतम स्तर पे हैं। नितिन जी, ये बताइए, ये सब जो आप कह रहे हैं, आप बात पूरी जो आप कह रहे हैं, सब मुद्दा बनेगा बिहार चुनाव में? ये मुद्दा जनता का मुद्दा है। जब आपको जो देश में आप जो सरकार चुनते हैं वो आपको मुद्दे से भ्रमित करती है। जैसे लालू यादव ने जंगल राज के नाम पर लालू यादव को बिहार में आज बदनाम किया जा रहा है। मैं बिहारियों से पूछना चाहता हूं, बात को काटना मत। अगर आप एक पत्रकार हैं, चाहे किसी भी चैनल के लिए काम करते हैं, लालू यादव 1990 में बिहार का मुख्यमंत्री बना। मैं पूछना चाहता हूं इस बिहार की जनता से, बिहार में जंगल राज था या नहीं था? उस समय जंगल राज था या नहीं था? आप लोग बताइए, जोर से बोलो। उस जंगल राज से कौन लड़ा? उस जंगल राज से कौन लड़ा? लालू यादव लड़ा। 2005 में जब नीतीश इस देश का, इस बिहार का मुख्यमंत्री बना तो जंगल राज की क्या स्थिति थी? आप लोग बताओ। किसने लड़ा जंगल राज से? लालू यादव ने लड़ा। लालू यादव ने जंगल राज से लड़ा। आज चारा घोटाले के नाम पर लालू यादव जेल में है, सुशील मोदी पीए था, ये जेल में क्यों नहीं है?
आज भारतीय जनता पार्टी में सारे बलात्कारी और देश के दुश्मन और देश के गद्दार क्यों हैं? जिन्होंने घोटाले किए। राजीव गांधी जी को कहते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। जिस गांधी परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया वो बफोर्स के घोटाले में आरोपी है। बफोर्स घोटाला किसने किया था? बीपी सिंह ने किया था या अमिताभ बच्चन के भाई ने किया था? राजीव गांधी जी ने नहीं किया था। संसद में खड़े होकर गीता पे हाथ रखकर कसम खा के संसद के सांसदों को उन्होंने भरोसा दिलाया था। अच्छा, लॉकडाउन में कैसा रहा ये बताइए। लॉकडाउन में पूरे देश की जनता के साथ किस प्रकार से धोखा किया गया, कोरोना के नाम पर जनता को किस प्रकार से घरों में बंद कर दिया गया, उनको कुचला गया, देश का निजीकरण किया गया। निजीकरण क्या है? क्या है निजीकरण? आप काम क्या करते हैं? मैं नितिन प्रताप सिंह सेंगर आपके सामने क्या काम कर रहा हूं? इस भारत की सरकार की नाकामियां सामने ला रहा हूं। जो आज देश में डीएनए के नाम पर डीएनए किया जाता है गांधी परिवार का, उनका जो क्रांतिकारियों से लड़े थे, जो तड़ीपार हैं, जिन्होंने देश को आज निजीकरण कर दिया, जिसने देश के गरीबों से रोटी छीन ली। जो प्रधानमंत्री वो तो कहते हैं प्रधानमंत्री केयर फंड में जो बेईमान है उसका डीएनए कब करेगा तुम्हारे पत्रकार समाज? ये डीएनए करने वाला सुधीर चौधरी जो स्वयं भ्रष्टाचार का आरोपी ये त्याड़ी है, ये डीएनए उन पर करता है जिनने देश आजाद कराया। सवाल ये होना चाहिए। सरकार कहती है उसने पाकिस्तान को जवाब दिया। क्या जवाब दिया पाकिस्तान को? आज पाकिस्तान करते करते पाकिस्तान से नीचे भुखमरी की स्थिति में है भारत। क्या किया पाकिस्तान का? केवल डायलॉग के सिवा बालाकोट की स्ट्राइक झूठी कर देश की जनता को धोखा दिया। पुलवामा जैसा हमला हमारे देश पर हुआ, किसका षड्यंत्र था? कहां है पुलवामा के आरोपी? देवेंद्र सिंह जो आरोपी है उस पुलवामे का, उसकी मोदी की एनआईए की टीम ने चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई। बच्चे जो मर रहे हैं और आज जो नेता जनता का आज जो शोषण कर रहे हैं उसका जिम्मेदार ये भारत का मीडिया है, जो चौथा स्तंभ बन के आज देश के अंदर देश विरोधियों का संरक्षण कर रहा है। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्रा की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशियरी नेम है द शूद्रा, अकाउंट नंबर है 22333394689357। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद 0 है, O नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224 पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।